नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ स्कंद माता की कथा। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित्त मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक तथा श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यश, वैभव, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ माँ स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम ताड़कासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ताड़कासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर ताड़कासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद ताड़कासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। ताड़कासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को देंगे नहीं। अतः वे तो अब विवाह नहीं करेंगे और उनकी मृत्यु जो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी थी, बिना शिव जी के विवाह किए इसका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, इस प्रकार से ताड़कासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ताड़कासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती जी के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिक भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी।
उन्होंने ताड़कासुर से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान शंकर के पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, षडानन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीश वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ के नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल का फूल है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से युक्त है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी सदा रक्षा करता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक भी समस्त ब्रह्म क्रियाओं तथा वित्तवृत्तियों से लेप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक माया बंधनों से विमुख होकर पद्मासन माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्रचित्त रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। इसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति, सुख का अनुभव होता है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वे धन संपत्ति, यश, कीर्ति और वैभव प्राप्त करते हैं।
नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने और पढ़ने से स्कंद माता की उपासना से भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता की प्रार्थना मंत्र है, सिंहासन नित्यं पद्म आश्रित कद्म शुभ दस्तः सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी ओम देवी स्कंद माताय नमो नमः। तो एक बार प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय हो, माँ भवानी की जय हो, शिव जी की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।